Now today let's start with chapter number 10, acid, bases and salt. In this chapter we will study about acid, bases और salt के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है? There are more than 3 million different chemical compounds. आपको more than 3 million different chemical compounds देखने को मिलेंगे और आप उनको डेली क्या करते हैं, नए नए ऐड करते हैं. ठीक है, जो रॉबर्ट बॉयल थे, ही वॉज द फर्स्ट टू कैरी आउट सिस्टमैटिक स्टडी, ठीक है, इन 1868. और जो एसिड बेसिस और सॉल्ट है, ये क्या है, आपके आयोनिक कंपाउंड्स है और जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लेन्ड है. फर्स्ट इज एसिड बेसिस एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस. ठीक है, ये जो कंपाउंड्स हैं इनको हमने सॉर, बिटर और टेस्टलेस में बताया है. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेस्ट. विनेगर इज एसिड और जिसका केमिकल नेम है वो क्या है, एसिटिक एसिड. और बेकिंग पाउडर क्या है, आपका बेस है. और वाटर क्या है, न्यूट्रल है. इट्स अ न्यूट्रल सब्सटेंस. एसिड जो है, द वर्ड इज राइट फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस, जिसका मतलब होता है सूर. सॉरनेस क्या है, ये करेक्टरिस्टिक है, मतलब प्रॉपर्टी है आपकी एसिड की. और जो सोर टेस्ट है मैनी सब्सटेंस का फूड में, वो किसकी वजह से होता है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोरनेस ऑफ विनेगर किसकी वजह से, एसिटिक एसिड की वजह से. और लाइम और सिट्रस जूसेस किसकी वजह से, सिट्रिक एसिड की वजह से. टैमरिंड और ग्रेप्स इज ड्यू टू टार्ट्रिक एसिड. और सोर जो मिल्क होता है वो किसकी वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से. ठीक है, एंड ऑल दीज आर नेचुरली अकरिंग एसिड. और इनको वीक और माइल्ड एसिड भी कहा जाता है, लेकिन सारे एसिड्स माइल्ड नहीं होते. ठीक है, एसिड इज अ सब्सटेंस विच प्रोवाइड हाइड्रोजन आयंस व्हेन इट इज डिसॉल्विंग. जब हम जब एसिड को हम वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयंस बनाता है. ठीक है, और दो मेन केमिकल ग्रुप जो हैं वो हैं आपके ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड. ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करते हैं, जैसे आपका कार्बन हो गया, इनमें जो एलिमेंट्स होते हैं नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर होता है. जैसे टार्ट्रिक आपको आपको ग्रेप्स में मिलते हैं, टैमरिन में मिलते हैं, स्टेरिक फैट में, एस्कॉर्बिक आंवला में, सिट्रस फ्रूट में, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट में, खट्टे जो फल होते हैं. लैक्टिक एसिड आपको सोर मिल्क मिलता है. और एसिडिक एसिड एसिटिक आपको विनेगर में, ऑक्सलाइक एसिड आपको टमाटो में, ब्यूट्रिक रैंसिड बटर में, फॉर्मिक एसिड एंड स्टिक में, और मैलिक एसिड आपको कहाँ मिलता है, एप्पल में. मिनरल्स एसिड और इनऑर्गेनिक, दे डू नॉट कंटेन कार्बन. ठीक है, इनके अंदर कार्बन नहीं होता है, इसे हम मिनरल एसिड कहते हैं. इनको हम बाय डिजॉल्विंग ऑक्साइड्स ऑफ मिनरल वाटर में, ये कुछ इनके कॉमन एग्जांपल हो गए, जैसे हाइड्रोक्लोराइड एसिड, निट्रिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड. Now strong and weak acid that gives large number of hydrogen in water, इनको strong acids कहा जाता है. और इनऑर्गेनिक एसिड्स जैसे हाइड्रोक्लोराइड एसिड, निट्रिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड, ये क्या है आपके जो एटम्स आपने देखा है कुछ फ्यू हाइड्रोजन आयंस बनाते हैं वाटर में, इन्हें वीक एसिड कहा जाता है. दे आर नोन एज वीक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड में आपके एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड आते हैं, जो कैसे एसिड है, जो वीक एसिड्स है. नाउ कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड, अगर आप डिजॉल्व करेंगे लार्ज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में, हमें कंसनट्रेशन सॉल्यूशन मिलता है. और जो स्मॉल क्वांटिटी होती है वो लार्ज क्वांटिटी में डिजॉल्व होती है, और उस समय क्या मिलता है, वी गेट डाइल्यूट सॉल्यूशन. नाउ प्रिकॉशंस क्या है, केयर शुड बी टेकन. ठीक है, जब आप ऐड कर रहे हो वाटर को इन एसिड, सल्फ्रिक एसिड गिव्स आउट हीट, फ्यूम्स और समटाइम बर्स्ट भी हो जाता है. ठीक है, अगर आप वाटर को ऐड करते हो उसमें, इट में कम टू योर बॉडी और क्लोथिंग, और उससे आपको क्या हो सकता है, सीवियर बर्न्स. नाउ पीएच स्केल जो होता है वो मेजर करता है एसिड की स्ट्रेंथ को. ठीक है, जो कितना सॉल्यूशन उसमें प्रेजेंट है और कितना वो जो स्ट्रेंथ है एसिड की, हाउ कम्प्लीटली इट विल डिसएसोसिएट. और हायर नंबर ऑफ आयंस जो है वो क्या है, लोअर होती है उनकी पीएच वैल्यू. Now preparation of acid. Acids are prepared from non-metals by two-stage process. ठीक है, non-metal से बनता है two stage process से. First non-metals are burned in air, और फिर ये क्या फॉर्म करता है, they form oxides of non-metal. ठीक है, second the oxides of non-metal dissolve in water, और ये acidic oxide या acid फॉर्म करते हैं, जैसे आपके non-metal नाइट्रोजन, सल्फर रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के, और क्या फॉर्म करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. जैसे सल्फर O2, तो क्या बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है,
SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर क्या बनाता है, सल्फोरस एसआई, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कार्बोनिक एसिड, ठीक है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्साइड, और जब हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर से मिला बनाते हैं तो क्या बनाता है, निट्रिक एसिड या फिर निटोरियस एसिड, ठीक है। एसिड दैट कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड एसिड, जैसे कि आपका हाइड्रोक्लोराइड एसिड, इसको हम हीटिंग से बनाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड और सल्फ्रिक एसिड बनता है तो क्या बनाता है, सोडियम सल्फेट हाइड्रोक्लोराइड एसिड फी। नाउ ये कुछ आपको कॉमन एसिड नेम उनके केमिकल फॉर्मूला देना, आपको ये याद करना है, इट्स इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस भी आते हैं स्कूल्स में, आपने देखा होगा। सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, प्योर मिनरल एसिड्स आर कलरलेस लिक्विड, और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं और वाइट सॉलिड होते हैं, इनका टेस्ट सॉर होता है और ये कॉरोसिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। ये शो करता है कलर चेंज ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद इंडिकेटर, जब ये इंडिकेटर के कांटेक्ट में आते हैं तो इनका कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। ये सॉल्युबल इन वाटर है, जब इनको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो डाइल्यूट एसिड क्या फॉर्म करता है, तो हीट देता है, बाहर क्या देता है, हीट देता है। अब देखो रिएक्शन विद मैटर, जब आपका मैग्नीशियम सल्फर डाइऑक्साइड से मिलेगा तो मैग्नीज सल्फेट प्लस हाइड्रोजन देगा, जब जिंक हाइड्रोक्लोराइड एसिड से बनेगा तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, जिंक और सल्फ्रिक एसिड जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। Now gold, silver and copper are comparatively less reacted to acid, और ये H atoms को replace कर देते हैं, देखिए रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, जब कंसनट्रेटेड एसिड जो होते हैं वो नॉन मेटल्स के साथ या नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ या वाटर इज क्या प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस, जैसे कार्बन प्लस सल्फर डाइऑक्साइड क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर, सल्फर और सल्फ्रिक एसिड क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। नाउ रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट, जब डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट सॉल्यूशन को और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। देखते हैं आप कॉपर कार्बोनेट सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्रिक एसिड क्या देता है, कॉपर सल्फेट पेयर प्लस वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन विद बेसिस, एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस और न्यूट्रलाइज देम टू फॉर्म न्यूट्रल सब्सटेंस, जैसे कि सॉल्ट और वाटर बनता है, जैसे आपका देख रहे हैं हाइड्रोक्लोराइक एसिड HCl NaOH क्या देता है, NaCl प्लस H2O, H2 आपका वाटर हो गया और NaCl क्या हो गया, आपका सॉल्ट हो गया, तो ये क्या दे रहा है, सॉल्ट और वाटर दे रहा है। नाउ यूजेस ऑफ एसिड, अगर हम हाइड्रोक्लोराइक एसिड की बात करें ये ग्लूकोज बनाने के काम आता है और उसमें किचन्स को सिंक्स को या सैनिटरी वेयर को क्लीन करने के काम आता है, ठीक है, क्लीनिंग मेटालिक सरफेस और मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स जैसे आपका ब्लीचिंग पाउडर वगैरह के काम होता है, ठीक है। सल्फ्रिक एसिड जो होता है इसको हम ऑयल ऑफ विट्रॉल भी कहते हैं, इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट, स्टोरेज इन बैटरीज, और जो इन्वर्टर्स होते हैं बैटरीज इन्वर्टर्स के होते हैं, ट्रक्स हो गई, कार्स उसमें इसका यूज़ करा जाता है, और मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। निट्रिक एसिड ये फर्टिलाइजर लाइक अमोनिया नाइट्रेट बनाने का काम आता है, इससे हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव लाइक आपने देखा होगा फेरिक एसिड या फिर डायनामाइट जो गन पाउडर आता है, इससे बम टूटता है। ऑर्गेनिक एसिड ये टेबल एसिड है, इसको सैलेड ड्रेसिंग के लिए कहा जाता है, खाने को प्रिजर्व करने के लिए, जैसे आपको पिकल में यूज होता है, चार में। नाउ बेसिस, ये बिटर इन टेस्ट होता है, टर्न रेड लिटमस ब्लू और न्यूट्रलाइज एसिड, और ये क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट और वाटर। बेसिस क्या होता है, स्लिपरी होता है इन टच, एंड बेसिस आर कंपैरेटिवली लेस सोल्यूबल इन वाटर देन एसिड। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके एग्जाम्पल है, ये आपके, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ बेसिस, ठीक है। अब कुछ आपको बेसिस दे दो उनके फॉर्मूला, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अमोनिया NH4, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस, सम बेसिस आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन इवन बर्न आवर स्किन, जैसे आपके मैग्नीशिया इज यूज्ड फॉर एंटासिड वैक्सीन मेडिसिन रिलीज के लिए। नाउ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है और अमोनिया हाइड्रोक्साइड होता है, ये सॉल्युबल नहीं होते, ये नेचुरली क्या प्रोड्यूस करता है, लेस आयरन को सॉल्यूशन में, ठीक है। इनको हम एल्कलाइंस कहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेसिस आर द सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये वाटर में ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। पीएच वैल्यू की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ है वो टेल बताती है हमें कि हाउ कंप्लीटली इट विल डिसोसिएट विद पीएच वैल्यू,
ठीक है। ये आपकी 7 से 14 के बीच में लाई करती है। 12 to 14 मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 8 to 10 वीक है और 7 मतलब न्यूट्रल। प्रिपेयरिंग ऑफ बेसिस, बेसिस जो होता है आपके मेटल से दो, पहला क्या है, मेटल को बर्न करा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और क्या फॉर्म करा जाता है, मेटल ऑक्साइड। फिर मेटल ऑक्साइड को डिसॉल्व करा जाता है वाटर में और क्या बनाया जाता है, बेसिस ऑक्साइड ऑन बेस। ठीक है। पोटेशियम और ऑक्सीजन, पोटेशियम एक्सा ऑक्साइड, सोडियम और ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड। द मेटल ऑक्साइड्स ऑन डिसोल्यूशन वाटर क्या फॉर्म करता है, बेस या बेसिक ऑक्साइड। जैसे आपने देखा पोटेशियम ऑक्साइड वाटर क्या दे रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, ये कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, ये रिएक्ट करते हैं इन द ऑयल प्रेजेंट इन द स्किन इन अ फॉर्म ऑफ सोप या सोपी टच। ये बिटरिंग टेस्ट होता है, ये कोरोसिव होते हैं अगर आप इनको टच करोगे बेयर हैंड से। ठीक है, आपको क्या होता है, देखो बहुत बार एल्कलाइन से आपको इरिटेशन भी हो जाती है। ये टर्न करते हैं रेडनेस ब्लू, मिथाइल ऑरेंज येलो, कलरलेस बना देते हैं आपका फिनोफॉस्फेट पिंक। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, रिएक्शन विद एसिड, जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट और वाटर एंड न्यूट्रलाइज द एसिड। इसे क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड एसिड जब बन ये तो क्या बना है, सोडियम क्लोराइड और वाटर, मतलब आपको सॉल्ट दिया और वाटर दिया। ठीक है, जब रिएक्शन हुआ मेटल का सॉल्ट के साथ तो इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने हाइड्रोक्साइड बनाया जो आपका पर्सिपिटेट का है, वो अपीयर एज अ पर्सिपिटेट। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक क्लोराइड क्या बना रहा है, फेरिक हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड। नाउ रिएक्शन विद एसिडिक ऑक्साइड, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ बेसिस। बेसिस की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ करा जाता है, कास्टिक सोडा में, क्लीनिंग ऑफ ग्रीजिंग एंड ऑयली सरफेस, मशीन पार्ट को सोप मैन्युफैक्चरिंग, ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज करा जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेवरल इंडस्ट्रीज केमिकल जैसे पेपर, रेयन, टेक्सटाइल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, इसका एक ये सब्सिट्यूट है सीमेंट का, इसकी कॉस्ट लो है कंस्ट्रक्शन के लिए, वाइट वॉश ऑफ बिल्डिंग और मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में इसका यूज करा जाता है। नेक्स्ट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर और न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी ऑफ सॉइल। नेक्स्ट इज एमोनिया हाइड्रोक्साइड, इसका क्या यूज होता है, ये आपका फर्टिलाइजर, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है, नायलॉन प्लास्टिक्स डाइज बनाने को, इसे इंक रिमूवर भी कहते हैं। कोई इंक का स्पॉट आ जाए तो आप इसका यूज करके इंक के स्पॉट को हटा सकते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, ये वाइट मिल्की होता है और क्या होता है, विस्कस सस्पेंशन होता है, इसको हम एंटासिड की तरह भी यूज करते हैं। ठीक है, जब आपके पेट में एसिडिटी होती है तब हम इसका यूज कर सकते हैं। नाउ मोर बेसिस कुछ और, जैसे आपका बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और सोडियम कार्बोनेट, ये आपके कुछ और एसिड्स हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट है, इसको हम ऐड करते हैं सीड्स। ठीक है, विद सोकिंग बिफोर कुकिंग, देखा होगा सोडा, देखा होगा आपने, तो गैस देता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर इट इज अ मिक्सचर ऑफ ड्राई बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड, ये केक्स वगैरह में उनको पफी बनाने के लिए इनका यूज करा जाता है। नाउ कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड, इनको फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करता है। वो देखा ना आपने सिलेंडर की बॉटल देखोगे रेड कलर से पेंट होती है। नाउ सॉल्ट, ये कंपाउंड है प्रोड्यूस अलोंग द वाटर इन अ न्यूट्रलाइज रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेसिस। प्रिपेयरिंग ऑफ सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट को प्रिपेयर करा जाता है बाय द रिएक्शन ऑफ बेस, जैसे आपका NaOH और HCl क्या बनाता है, NaCl प्लस H2O। ठीक है, सॉल्ट को हम प्रिपेयर करते हैं बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल और ये आपका क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट फॉर्म करता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, ये मोस्टली सॉलिड होते हैं, एसिड, बेसिक और न्यूट्रल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ये ज़्यादा इनसॉल्युबल होते हैं। नेमिंग सॉल्ट, अब हम कैसे नेम दे सकते हैं, देखो सल्फेट्स होते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड से ऑब्टेन होते हैं, कार्बोनेट कार्बोनिक एसिड, क्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड एसिड, नाइट्रेट्स नाइट्रिक एसिड और एस्टेट को हमसे क्या मिलता है, एसिटिक एसिड में। यूजेस ऑफ सॉल्ट, आप डिफरेंट यूजेस देखेंगे। सबसे हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, इसका हम कॉमन सॉल्ट में यूज करते हैं। ठीक है,
इसको हम एज अ फूड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स या मीट और फिश को प्रिपेयर करना हो, ठीक है, बोथ बेकिंग सोडा और प्लास्टिक सोडा वो इससे बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये कॉमनली नोन एज बेकिंग पाउडर, इसको बेकिंग ब्रेड या केक में यूज करा जाता है, मेडिसिन में भी एज वेल एज फायर एक्सटिंग्विशर में। पोटेशियम एलम, ये प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, और पोटेशियम नाइट्रेट गन पाउडर में यूज करा जाता है, और सिल्वर नाइट्रेट काइमे फिल्म्स इन फोटोग्राफी को बनाने में यूज करा जाता है। नाउ न्यूट्रलाइजेशन, द प्रोसेस इन विच द एसिड रिएक्ट्स विद बेस, और वो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट और वाटर, तो उसे क्या कहा जाता है, आपका न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन देखते हैं, अब हम कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन की, जैसे एग्रीकल्चर में टू रिमूव इंडिटाइजेशन, एंटन वी वाइट, स्टिंग ऑफ येलो वेब और डिस्पोज ऑफ फैक्ट्री वेस्ट। ठीक है, हम कैसे एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, जब ज़्यादा रेन होती है ड्यू टू एसिडिक रेन की वजह से जो एक्सेस फर्टिलाइजर है वो एसिडिक बन जाता है और वो हमारे क्रॉप को डैमेज कर देगा, तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम एग्रीकल्चर में इसका यूज़ करते हैं। तो रिमूव इंडाइजेशन, जैसे हमारा स्टमक है वो हाइड्रोक्लोराइक एसिड को रिलीज करता है और वो डाइजेशन में हेल्प होता है। देखो बहुत बार हमारे क्या होता है, एसिड होते पेन होता है, बहुतों के सर में दर्द हो जाता है, उसके लिए हम एंट एसिड की टैबलेट खाते हैं। स्टिंक ऑफ आर्न एंड बिकम फॉर्मिक एसिड, इससे आपको रबिंग सोप, अगर आप उस सोप को रब कर लो तो उससे पेन भी रिड्यूस हो जाता है। क्या रिड्यूस करता है, पेन को रिड्यूस करता है। स्टिंक ऑफ येलो वेब्स, इसमें अल्कलाई होती है और जब आप एसिटिक एसिड को क्या करोगे, रब करोगे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। डिस्पोजल ऑफ फैक्ट्री वेस्ट, द वेस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंटेन एसिड, डिस्पोजिंग ऑफ से क्या होगा, आप कोई बेसिक सब्सटेंसेस में ऐड कर सकते। नाउ इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, फॉर आइडेंटिफाइंग अ सब्सटेंस एज अ एसिड और बेस वी मेक यूज ऑफ सर्टेन natural chemical substance. It shows change in color when placed in acidic medium. In indicator को हमने define करा system in which gives different color in acidic and basic medium help to differentiate two types, जिसे हम क्या कहते हैं, indicators कहते हैं। ठीक है, पहला क्या है, सबसे कॉमन इंडिकेटर ऑफ मूव्स इज टर्मरिक। अगर आप घर में देखें टर्मरिक हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं टर्मरिक का एज अ स्पाइस इन प्रिपेयरिंग करीज इन आवर किचन। ठीक है, येलो इन कलर होता है, जैसे स्टेन होता है वाइल वॉशिंग, येलो स्टेन इज रब्ड विद द सोप और डिटर्जेंट, उसका कलर होता है वो ब्राउनिश रेड हो जाता है। कैसा हो जाता है, ब्राउनिश रेड। नाउ एसिड बेस इंडिकेटर, आपका लिटमस हो गया, एसिड बेस इंडिकेटर में आपका लिटमस हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया और फेनोफोल। लिटमस की बात करते हैं, ये सॉल्युबल पर्पल सब्सटेंस होता है, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अकरिंग प्लांट्स जिन्हें हम लिचेंस कहते हैं। ये कलर को, अपने रेड कलर को किसमें, एसिडिक सॉल्यूशन से चेंज कर देते हैं। मिथाइल ऑरेंज ये सॉल्यूशन है, ये पेल येलो कलर का है और पिंक है, और इसको जो सॉल्यूशन है उनको प्रिपेयर करा जाता है एल्कोहल, किसमें, एल्कोहल। नाउ कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन इंडिकेट, तो कलर होता है, जैसे ब्लू कलर की बात करते हैं, ये क्या बताता है, सॉल्यूशन बेस है। लाइट पिंक न्यूट्रलाइज है, रेड कलर मतलब एसिडिक है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्लू बेस है, लाइट पिंक न्यूट्रल है, डार्क रेड मतलब आपका क्या है, एसिडिक। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।